वो कभी ना मिटने वाले सुख को ही हम परमानंद कहते हैं, परम आनंद स्वरूप सुख कहते हैं। सांसारिक सुख विषयानंद, लेकिन ईश्वर का सुख परमानंद सुख है महाराज। और उसी सुख की प्राप्ति के लिए सत्संग करते हैं, और ये सत्संग ही है, संतों का अनुभव है, अपना विचार है कि महाराज ये सत्संग सुनने से एक ना एक दिन मन निर्मल होता है, और मन में जितने भी छिद्र हैं विकार रूपी वो भर जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर भगवान की प्राप्ति अवश्य होती। लेकिन उसके लिए क्या उपयोगी है? बोले सर्वप्रथम धैर्य की आवश्यकता होती। जीवन में आप किसी भी कार्य को करिए, या आध्यात्मिक मोड़ में जाइए या तो भौतिक मोड़ में जाइए, किसी भी प्रकार के मोड़ को आप पकड़ते हैं तो उसके लिए सबसे आवश्यक है जीवन में विश्वास के साथ धैर्य। जिसके जीवन में ये दोनों चीजें आ गई, विश्वास के साथ धैर्य, उसी ने भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए संत कहते हैं, किसी संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति था, संत के पास जाता, महाराज आपका सत्संग हमेशा सुनते हैं, लेकिन सत्संग सुनने के बाद भी मेरा जो गृहस्थ जीवन है उसमें सदाचरण का आचरण नहीं आया महाराज। अर्थात मैं अभी भी गलत काम करता हूँ, सत्संग सुनने के बाद भी मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे विचारों में बदलाव नहीं आया, मैं अपने आप को अपने परिवार के अनुकूल नहीं बना पाया महाराज, बिल्कुल विपरीत ही चलता हूँ मैं। तो ऐसा क्यों हुआ? महाराज ने कहा इसका जीवन का परिचय इसको स्वयं उदाहरण देकर के समझाना पड़ेगा। इसलिए महाराज ने एक टोकनी दी, बांस की टोकनी होती है, बांस की टोकनी देकर के कहा जाइए और जाकर के नदी से इसमें जल भर के ले आइए। जब तक भरिएगा जब तक इसमें जल भर न जाए, और लेकर के आना है, जल भरते रहना है। अब वो व्यक्ति लेकर के गया, अब बांस की टोकनी में जल कैसे आ सकता है ये बताओ? छलनी होती है आटा चालने वाली, उसमें जल आ सकता है? जल रुक सकता है? लेकिन जिसके पास धैर्य है तो छलनी में भी जल जो है वो ठहर सकता है। क्यों? बोले अगर बर्फ बनने तक आपके अंदर धैर्य है तो छलनी में भी जल को ठहराया जा सकता है महाराज। इसलिए संत ने कहा ये बांस की टोकनी लेकर के जाइए और इसमें जल भर के ले आइए। अब बेचारा प्रयास करता रहा लेकिन जल आता ही नहीं है। जल जैसे ही लेकर के आए, उठाएं तो पूरा जल नीचे गिर जाए, टोकनी खाली रह जाए। अब उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि जल कैसे भरा जाए महाराज। इसलिए निरंतर प्रयास करता रहा, निरंतर प्रयास करता रहा। जब जल नहीं भर पाया महाराज के पास गया, महाराज ने कहा क्या बात हुई, जल भरा कि नहीं भरा टोकनी में? बोले महाराज जल तो नहीं भरा लेकिन कोई बदलाव तो हुआ होगा। बोले आवश्यक रूप से बदलाव तो हुआ। पहले उस टोकनी में मिट्टी बहुत जमा हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने जल में बारंबार डुबाया सारी की सारी मिट्टी साफ हो गई, और जो उसके छेद थे ना बड़े बड़े, वो भी अब धीरे धीरे छोटे होने लगे, भरने लगे। बोले महाराज यही तो हम बताना चाहते हैं कि सत्संग से भी यही होता है, सत्संग से भी यही होता है कि जो मन के छिद्र विकार रूपी वो भर जाते हैं, धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और एक न एक दिन बुद्धि और आत्मा में परिवर्तन आवश्यक रूप से होता ही है। और वही जीवन है जिसने अपने आप को कथा सुन करके सुधार लिया।